नमस्कार। भारतीय सनातन वैदिक परंपरा में कई कई मूल्यवान टीचिंग्स को स्टोरी के माध्यम से कहा जाता है। ऐसी ही एक पौराणिक कथा कुछ समय पूर्व मैंने पढ़ी। हुआ यूँ कि ये हमारी तीन देवियाँ जो है वो तीन देवियों के बीच, जैसे अभी अभी यहाँ पर किटी पार्टी होती है, वैसी ही किटी पार्टी हुआ करती थी। सो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी कहीं पर इकट्ठा होके पार्टी किया करते थे, अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। अब बाद में ये तय हुआ कि बाहर तो मिलते ही हैं, लेकिन कभी कभी हमें एक दूसरे के घर पर भी जाना चाहिए। तो जब पार्वती जी का टर्न आया, तब लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ने ये इनकार कर दिया कि तुम्हारे घर पर आए कि हम क्या करेंगे। एक तो बर्फ़ से ढका हुआ पूरा तेरा घर, उसमें तेरा पति ऑल द टाइम ध्यानस्थ बैठा हुआ, कोई फैसिलिटी नहीं है तेरे घर में, कहीं पर दूर दूर तक कोई धन दिखता ही नहीं है। तो फैसिलिटी नहीं होने के कारण हम ऐसा करते हैं कि कहीं बाहर मिल लेते हैं। अब ये सुनकर पार्वती जी को गुस्सा आ गया, तो वो जाके शंकर से पूछते हैं कि आपको कहते हैं महादेव, अब काहे का महादेव? कोई फैसिलिटी तो है नहीं, कोई संपदा तो है नहीं, और मेरी सहेली भी ना बोल रही है हमारे घर पर आने के लिए, तो तुम्हारा महादेव होने का लाभ क्या? महादेव जी को हंसी आ गई। उन्होंने अपनी जटा में से एक बाल को तोड़ा और ये कहा कि जा कोई बात नहीं, तुझे फैसिलिटी चाहिए ना, एक काम करिए, जो बाल है वो एक बाल लेकर, एक हेयर लेकर तू कुबेर के पास जा और वहाँ पर जाके उसको बोल दे कि इसके बदले में जो भी संपत्ति आती है वो तुझे दे दे। अब पार्वती जी को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। बोले कि एक तो कुछ है नहीं, ऊपर से ये बाल दे रहे हो, और कुबेर के सामने भी मेरी हंसी उड़ाओगे। लेकिन थोड़ा गुस्से में होकर शिव जी ने उसके सामने देखा, तो अब शिव जी के से तो सबको डर लगता ही है। तो पार्वती जी ने कहा ठीक है चलो जाती हूँ। तो वो कुबेर जी के वहाँ जाते हैं। तो कुबेर जी को भी ये सुन के हंसी आ जाती है। तो वो जो छोटा, जो अपने ज्वेलर्स के वहाँ जो एक तराजू होता है ना छोटे वाला, वो मंगवा देते हैं। और अपने हाथ में एक रिंग थी कुबेर जी की, तो एक तरफ तराजू में, एक तरफ वो शंकर जी का बाल रखते हैं और दूसरी ओर वो अपनी रिंग को रखते हैं। कुछ भी नहीं होता। फिर अपने सभी जो जेवर थे वो रख देते हैं, तो भी कुछ नहीं होता। फिर वो जितनी तराजू बड़ा होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता कुबेर अपना सारा भंडार तराजू में एक तरफ रख देते हैं, लेकिन तराजू हिलता भी नहीं है। अब तो बात इतनी बढ़ गई और बढ़कर ब्रह्मदेव के पास पहुंची। तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी सारी संपत्ति उसको दे दी, फिर भी कुछ नहीं होता। अब बात आगे जाते जाते विष्णु लोक तक पहुंची, और विष्णु जी ने थोड़ा रुक के लक्ष्मी जी से पूछा कुछ हुआ था क्या आप तीनों सहेलियों के बीच में? तो लक्ष्मी जी ने बोल दिया कि हाँ ऐसी कुछ बात हुई थी, पार्वती के वहाँ जाना था लेकिन हम नहीं गए। तो उनको हंसी आ गई। तो उन्होंने कहा चलो जाते हैं, अब हेल्प तो करनी पड़ेगी कुबेर को। तो वो भी जाते हैं दोनों। अब विष्णु जी भी अपनी सभी संपत्ति देने के बाद आखिर में अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति अर्थात लक्ष्मी जी को कहते हैं कि आप ही बैठ जाओ, आपसे बड़ा कौन। तो लक्ष्मी जी भी थोड़ा घमंड में आके तराजू में बैठती है, लेकिन तराजू हिलता भी नहीं है। तब लक्ष्मी जी को भी समझ में आ जाता है कि रियल वेल्थ क्या है। पार्वती जी को भी समझ में आ जाता है। वह एक बाल लेकर शंकर जी के साथ पास दौड़ के जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि आज मेरे समझ में आ गया कि विरक्ति, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, वैसा व्यक्ति ही सबसे बड़ा धनवान होता है। और ये कहने के बाद वेद व्यास जी का ये सूत्र आता है,
वैराग्यमेव परमम धनम। वैराग्य ही, डिटैचमेंट ही सबसे बड़ा धन है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही व्यक्ति वास्तविक सेंस में धनवान है। हम सब के अंदर इस तरह से धनवान बनने की योग्यता डे टू डे बढ़ती रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।